हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइव लर्न पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे एयरपोर्ट जो 18 तारीख को फर्स्ट शिप लगी थी, आज जो लगी थी 18 तारीख की फर्स्ट थी, उसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, वो यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं। जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होने वाला है। आपको क्वेश्चन देखने हैं, उनके आंसर आपको देख लेने हैं। आपके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो करते हैं हम शुरू। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट के अंदर लिख देना मोर, मैं आपको और करा दूंगा। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 है जो कि आपको पूछा गया था, क्या सेक इनवर्स -1 का मुख्य मान आपको बताना था। आज आपको ये प्रश्न पूछा गया था और कल आपको पूछा गया था कि कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताना था, उसका मुख्य मान बताना था। तो इसके अंदर जो मान आएगा 2π/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे सेक इनवर्स -1 के अंदर 2π/3 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे माध्य बताना था। क्या था? 3, 4, 5, 6, 7 का माध्य विचलन आपको यहाँ पे बताना था। तो इसका माध्य विचलन कितना हो जाएगा? 1.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 3, 4, 5, 6 और 7 का आप माध्य विचलन निकालोगे तो 1.2 इसका आंसर आ रहे होंगे। ओके, अगर आपको इसके अंदर थोड़ी त्रुटि लगती है तो कमेंट के अंदर टाइप कर देना, जिससे मैं आपको वो त्रुटि भी पूर्ण करके बता दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कि प्रश्न 3 है, 2 अंकों की आपको बतानी थी कितनी संख्या होगी जो 5 से विभाज्य है। ये आपको प्रश्न पूछा गया था। उत्तर इसका क्या होगा? 11, 16, 21 ये संख्या हो जाएंगी जो कि 2 अंकों की संख्या है। तो ये n = 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 5 से विभाज्य है, वो संख्याएँ हो जाएगी। ओके, 2 अंकों की कितनी संख्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी? तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो गया, 21 हो गया, 95 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया था कि cot a/2 = y अक्ष है, तो tan अक्ष a का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना था। tan a/2 बराबर क्या हो गया? x अपॉन y हो जाएगा, क्योंकि इसको हम पलट देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, ये इस फॉर्मूले को लगाएंगे 2 tan a/2 1 - tan² a/2, तो 2xy अपॉन y² - x² का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे 2xy अपॉन y² - x² करके आए थे उन बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर आपको अवकलन करना था। x = 80² दिया हुआ था, y = 280 दिया हुआ था। तो d² मतलब 2 बारी आपको डिफ्रेंशिएट करना था। तो एक बारी करते तो आपको dy/dt कर देना था और ये dx/dt कर देना था। उसके अंतर्गत ये आपका इसका आंसर आ जाता। कोई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, आखिर के अंदर जो आखिर का आता है उसके अंदर dt/dx आपको इसके अंदर रखना था, कोई और इसका ये मान प्राप्त हो जाता है। अब जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है e⁻x अपॉन √1 + e⁻x का आपको समाकलन करना था। तो इसका समाकलन कैसे हो जाएगा? तो 1 + e⁻x को हम t मान देंगे, तो इसको t मानकर इसका सोल्व करेंगे तो 1/e⁻x क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो 1/√t का समाकलन क्या हो जाता है? 2√1 + e⁻x। जो भी बच्चे इसके अंदर 2√1 + e⁻x करके आए थे उन बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया था, आपको मैं बता दूं इसके अंदर प्रश्न नंबर 7 था जो आपको 0 से 1 तक आपको समाकलन करना था। 1/9x² + 1 का आपको समाकलन करना था। तो आप इसको क्या करते कि इसका 9 कॉमन लेते थे, बाहर 9 कॉमन ले लिया तो 1/9 बचते थे और tan इनवर्स x अपॉन a वाले फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल लेते। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, उससे इसका आंसर आ जाता। अब आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8, जो कि है np5 n-1 p4 दे रखा है। तो आपको दांतों प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या करते हैं, n को बाहर ले लेते हैं और ऊपर n-1 कर देते हैं और पीछे मतलब नीचे यहाँ पे 5-1 कर देते हैं। तो यहाँ पे n बच जाता है, तो n बराबर यहाँ पे 6 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इससे कट जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है। यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रश्न नंबर 9 पूछा है x + 2y�6 का आपको क्या बताना था? मध्य पद क्या होगा? तो इसका मध्य पद हम इस तरह से निकालते t with 3 + 1, तो 6 से 3 2⁻3, ये आपको इसका आंसर, इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाता है। ओके, इसको जो आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर इसका यहाँ पे आ जाएगा।
अब प्रश्न नंबर 10 आपको यहाँ पे पूछा गया है, लिमिट बतानी थी। यहाँ पर लिमिट यहाँ पे दे रखी थी, अक्स की वैल्यू π/2, यहाँ पे अब कोट अक्स दे रखा था, π/2 माइनस अक्स दे रखा था। तो आपको इसके अंदर रखना था, तो 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो इसका एक बार आकलन कर लेते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कोट एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, जो आपको याद रखना था। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 11वां क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। dy/dx आपको ज्ञात करना था। e की पावर x, e की पावर y दे रखा था, x स्क्वायर e की पावर y दे रखा था। आपको क्या करना था, इन दोनों में से यहाँ पे ये प्लस दे रखा था, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो e की पावर x आया। e की पावर x को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, e की पावर x को कॉमन ले लिया, e की पावर x प्लस x स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो इसकी पावर जो ये है इधर आ जाएगा, तो ये e की पावर माइनस y इसका समाकलन कर देंगे। एक बार इसका dx के सापेक्ष समाकलन करने से e की पावर x प्लस x³ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ये करके आए थे उनका बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर यहाँ पे 12वां पूछा गया कि y स्क्वायर बराबर 4x दे रखा है, y बराबर 2x दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे रखा है, तो यहाँ पे 1/3 इसका करेक्ट है। आपको याद होगा कि 8/3 a स्क्वायर अपॉन m³ इसका आंसर होता है, तो इसके अंतर्गत हम इसका मान रखेंगे तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसकी उत्तरकर्णता पूछी गई थी कि 25x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 400 दे रखा है, तो इसकी क्या बतानी थी, उत्कर्षण आपको बतानी थी। ये बताना है तो 3/5 है, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जो छोटा था उसको ऊपर, जो बड़ा है उसके नीचे रखता था, तो 16/25 रख देते तो इसका करेक्ट आंसर ये बराबर 3/5 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। 15 जो क्वेश्चन पूछा गया है, 15 क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे डॉट है तो a डॉट बी, यहाँ पे आपको बताना था 0 दे रखा है, तो ये क्या होगा, तो इनका इन दोनों का जो परिणाम है वो बराबर होगा। a का परिमाण और b के परिमाण के जब बराबर होगा तभी ये पॉसिबल है। ये a माइनस बी दे रखा है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी बच्चे a का परिणाम b के परिमाण के बराबर करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में अंदर गिवन है, जो कि x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3, तो आपको dy/x निकाला था। तो आपको dy/dx निकालने के लिए पहले y के सापेक्ष अवकलन कर लेना था, y को कांस्टेंट मानकर और फिर x को कांस्टेंट मानकर आपको a पर अवकलन कर देना था, और अगर माइनस का चिन्ह आता है तो x की पावर -1/3, और ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे इसके अंदर -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 17वां क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, लगभग मैंने पूरे क्वेश्चन लाने की आपको लिए मेहनत की है। इसके अंदर आता है i की पावर 107 112 117 11122, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 हो गए, ये हो गए 10, तो इसका आंसर जो होगा 0 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 लगातार पावर आती है तो उनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको प्रयोक्ता के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 9 लाल गेंदे हैं, 8 सफ़ेद गेंदे हैं, 3 काले गेंदे हैं, तो 2 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। 9 लाल गेंदों में से अगर हम 2 लाल गेंदे निकालेंगे तो 9/20 हो गई, फिर एक बारी और निकालेंगे तो 8/19 हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो गेंद है ना, एक निकाल ली तो उसको वापस नहीं रखना है, तो इसका जो प्रायिकता होगी 9/20 × 8/19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे पूछा गया है कि 1/a स्क्वायर BC, 1/b B स्क्वायर AC, 1/c स्क्वायर AB, ये आपको गिवन था। ओके, ये आपको गिवन था। तो मैं बता दूं, जो भी बच्चे इसके अंदर 0 करके आए थे, जो कि आपका फेवरेट है, वो करके आए थे, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताने की 2 लाइनें गिवन थी आपको, 1 4 5 और 2 2 3, तो इसके अंदर आपको बताना था इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी। तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, यह होगी 1 + 4 + 4, तो आपको इसके अंदर इसमें से इसको घटाना था, तो इसकी जो डिस्टेंस है 3, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे 3 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, 21वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अपक्ष दे रखा है, x की पावर 6 + 2, x की पावर 4 + 3, x स्क्वायर + 6, तो आपको ये बताना था कि ये ओड है या इवन है, सम है या विषम है।
तो ये मैं बता दूं कि ये जो इसका अगर आप अवकलन करोगे तो 6x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x आएगा, जो कि किसका प्रतीक है, जो कि एक ओड फंक्शन का प्रतीक है, जो कि एक विषम संख्या का प्रतीक है। ओके, जो भी बच्चे विषम संख्या करके आए थे उन बच्चों के यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये सूत्र याद होगा f' अपॉन 2y माइनस वाई। इस सूत्र के अनुसार आपको इसका मान रखना था। इसका जो अवकलन करोगे cos x आ जाएगा और यहाँ पे 2y माइनस 1 फॉर्मूले के अंतर्गत आएगा। जो भी बच्चे cos x अपॉन 2y माइनस 1 करके आए थे उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ जो कि है फिजिक्स। अब हम फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए, अगर आपको मोर क्वेश्चन चाहिए तो आपको इस कमेंट के सेक्शन के अंदर लिख देना है कि हमें और क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेने के प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे दे रखा है कौन से तरंगे अपने साथ ऊर्जा का प्रवाह नहीं करती है। तो कौन सी तरंगे हैं जो अपने साथ ऊर्जा का प्रवाह नहीं करती है, तो वो अप्रगामी तरंगे हो जाती है। प्रगामी तरंगे क्या होती है, जो अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है, और अप्रगामी तरंगे अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है। उपग्रह कौन सी दिशा में घूर्णन करते हैं, तो अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व करती है तो उपग्रह क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। जो भी बच्चे इसके अंदर पूर्व से पश्चिम करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था विशेष ऊष्मा के पूछा गया था कि विशेष ऊष्मा का सूत्र क्या है। आपको विशेष ऊष्मा का सूत्र बताना था। तो A mc∆T है। इसके अंदर C का आपको अलग फॉर्मूला दे रखा था, C की जगह दूसरा दे रखा था मान लो था, और यहाँ पे Q की जगह आपको अलग दे रखा था। तो उसके अंदर गत आप उसका मान इसके अंदर रखते तो वो आपको ऊष्मा का जो विशेष ऊष्मा है उसका मान दे देता। ये कार्नोट इंजन का एक क्वेश्चन आया था, क्या था, T1 बराबर 600 के दे रखा था, T2 बराबर 450 के दे रखा था, W बराबर 300 जूल दे रखा था। तो आपको यहाँ पे ऊष्मा बतानी थी, ऊष्मा का मान क्या होगा। तो आपको W अपॉन Q के बराबर क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 के द्वारा आपको इसका मान निकालना था। तो मैं बता दूँ इसका जो मैंने आपको मान बताया है वो 120 जूल हो जाएगा। ओके, Q का मान क्या आ जाएगा 120 जूल आ जाएगा। जो भी बच्चे 120 जूल करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कोणीय आवर्ती की विमा पूछी गई थी कि कोणीय आवर्ती की विमा कौन सी है। तो आपको बता दूं 1/t इसकी कोणीय आवर्ती की विमा हो जाएगी। 1/t कोणीय आवर्ती की विमा हो जाएगी। तो यहाँ पे t-1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको यहाँ पे E बराबर क्या होता है V प्लस IR होता है, उसके द्वारा आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि V बराबर E माइनस IR दे रखा है। तो आपको यहाँ पे R का मान पूछा था कि क्या होगा। E बराबर 1.50 दे रखा था, V बराबर 1.25 दे रखा था, R बराबर 10 ओम दे रखा था। तो मैं बता दूं जो भी बच्चे इसके अंदर 1.50 रखे पहले, फिर I का मान आपको I का मान कैसे निकाला था, V/R के द्वारा आपको इसका मान निकालना था, जो कि 1.25/100 आता, 1.25/10 आता। उसका मान आपको यहाँ पे रखना था। तो इसका जो टोटल मान होगा वो होगा 2 ओम। जो भी बच्चे इसके अंदर 2 ओम कर गए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा गया था विपरीत दिशा में, आपको यहाँ पे पूछा गया विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर एकांक बल पर महसूस होगा। अगर हम जो ये विपरीत दिशा में अगर हम आवेश को धारा को प्रवाह करेंगे तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और समान दिशा में करते हैं तो उन दोनों के मध्य आकर्षण होता है। इन दोनों को आपको याद रखना है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला पूछा गया था कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला अगर चुंबकीय क्षेत्र में पूछा जाता तो वो क्या हो जाता PB sin थीटा। और अगर आपको मैं बता दूं अगर आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के अंदर पूछा गया है तो वो यहाँ पे P ही sin थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे पूछा गया है संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़कर किए गए मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है पहले, फिर बाद में क्या कर देते हैं उन्हें सरणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो आपको बताना था कि इसकी टोटल धारिता कितनी होगी। तो हम इसको सूत्र जो याद रखते हैं वो n² होता है। n कितना दे रखा था 7 था, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और c का क्या हो गया 79। तो इसका आपको याद रखना था कि 7 संधारित्र को अगर पहले समांतर क्रम में जोड़कर फिर इनको सरणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी जो टोटल धारिता होगी 49, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे पूछा गया है कि दोलन तरंगों के अध्यारोपण होने की शर्त, आपको दोलन तरंगों के अध्यारोपण की शर्त क्या है, तो वो है आवृत्ति या कालांतर समान होना चाहिए। ये आपको प्रश्न के अंदर पूछा गया था, पेपर के अंदर पूछा गया था। दोलन तरंगों के अध्यारोपण होने की शर्त
आवर्ती कालांतर और समान होना चाहिए, आवर्ती और कालांतर दोनों समान होने चाहिए। हाँ, अब आपको मैं बता दूं जो अगला सेक्शन आता है वो आता है रागा वाला सेक्शन। हमारे पास आने को देखने को मिल जाता है। रागा वाले सेक्शन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, रागा के अंदर पूछा गया है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 90, फिर उसके बाद में क्या करता है दाएं मुड़ के 20, फिर बाएं मुड़ के वो क्या करता है 30, मतलब यहाँ पे दाएं हो जाता है कि फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 100 मीटर मुड़ता है। तो फिर बताना आपको यहाँ पे बताना था कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है। तो वह उत्तर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित होगा। पहले 90 चलता है, फिर 30, फिर 20 चलता है, फिर 30 चलता है, यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा 100 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा संख्या पद्धति से आपको दे रखा था 7, 26, 63, 124, 215, 342। तो अगली संख्या कौन सी होगी? तो इसकी जो अगली संख्या होगी वो 511, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इसके अंदर 511 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया है वो है 12:55 में घड़ी की सुइयों के मध्य कोण। तो 12:55 में आपको इन दोनों घड़ियों के मध्य आपको एक कोण बताना था। उस कोण को कैसे ज्ञात करेंगे? तो उस कोण को कैसे ज्ञात करते हैं तो वो 57.5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो भी बच्चे इसके अंदर 57.5 करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में बाएं से 3 से दाएं से 13वां पद शब्द कौन सा होगा? तो इसके अंदर आपको ये सूत्र लगाना था कि 13 + 3 लगाना था। तो इसका जो आंसर होगा वो 16, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पार्लियामेंट आपको दे रखा था, पार्लियामेंट ब्रिटेन में है, तो कांग्रेस कहाँ की है? तो वो USA, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे इसके अंदर USA करके आए थे उन बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 है L = 8 दे रखा था, B = लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई अधिकतम लंबाई के जड़ का सूत्र क्या होता है? √L² + B² + H², इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8² + 6² + 5², इसका जो आंसर है 11.2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है I 4:3 है, कट 3:2 है, प्रत्येक 6000 की बचत करते हैं तो आय होगी। तो उनकी आय हमको यहाँ पे बतानी थी। तो उनकी आय क्या हो जाएगी? पहले की 24,000 हो जाएगी, दूसरे की कितनी हो जाएगी? 18,000 हो जाएगी। अगर आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट के अंदर लिख देना मोर। ओके, तो मैं आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।